बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन खबरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस की जानिब से दो नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया है और एक नया ऑफिस मेमोरेंडम एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि 17 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो है पेंशन इन केस ऑफ री एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के बाद अगर कहीं उनकी अपॉइंटमेंट होती है या पेंशन रिटायरमेंट के बाद अगर आप री एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो उसके बाद की पेंशन का क्या बनेगा। तो इस हवाले से दो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। उन दो नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। एक नोटिफिकेशन जो कि 22 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था और दूसरा नोटिफिकेशन जो कि 19 जून 2025 को जारी किया गया था। पहला नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर एक एम्प्लॉय 60 साल की अपनी जो है वो सर्विस करने के बाद रिटायर होता है और रिटायर करने के बाद अगर वो कहीं पे ज्वाइन करता है तो उसको एक चीज़ ही मिलेगी, या तो वो अपनी सैलरी लेगा वहाँ से या फिर वो अपनी पेंशन लेगा। लेकिन इसमें मसला ये था कि जब वो बंदा दोबारा 60 साल की रिटायरमेंट के बाद अगर 2 साल जॉब करता है और जॉब करने के बाद दोबारा वो अपनी पेंशन बहाल करवाना चाहेगा तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती थी और बड़ा टाइम लग जाया करता था। तो उस नोटिफिकेशन इस मसाइल की वजह से एक नया क्लैरिफिकेशन वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर एक बंदा रिटायरमेंट के बाद दोबारा जो है वो अपॉइंट होता है तो वो फिर दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को माइनस भी करवाएगा, यानी अपनी पेंशन जो है वो अपनी सैलरी से माइनस करवाएगा। फॉर एग्जांपल उसकी पेंशन है 50,000 रुपये और उसकी सैलरी है 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 में से उसकी 50,000 जब वो पेंशन माइनस हो जाएगी और बकाया जो 1,00,000 है वो उसको मिल जाया करेंगे। तो यानी कि दोनों चीज़ें वो साथ में लेके चल सकता था, लेकिन उसमें क्या है कि उसको अपनी पेंशन यहाँ पे कटवानी पड़ती थी। लेकिन अब इन दोनों नोटिफिकेशन को जो है वो वापस ले लिया गया है। मतलब अब तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पेंशन और तनख्वाह दोनों को एक साथ जारी रख सकते हैं इस दोनों नोटिफिकेशन के वापस आने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी खुश आइंद ख़बर है और यहाँ पे आपको तमाम न्यूज़ चैनल के ऊपर इस खबर की कंफर्मेशन मिल जाएगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन और तनख्वाह से मुतल्लिक पाबंदियों की जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिए गए हैं। इस हवाले से तफसील कुछ यूँ है। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा नए ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक इन नोटिफिकेशन की वापसी का इतलाक फौरी तौर पर होगा, यानी कि इनका इतलाक हो चुका है। वजारत ख़जाना ने 22 अप्रैल 2025 को जारी किया गया वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, जिसके तहत दोबारा सरकारी मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक के इंतखाब को लाजम करा दिया गया था। नोटिफिकेशन के ज़रिए 60 साल की उम्र के बाद दोबारा मुलाजमत इख्तियार करने वाले वफाकी पेंशन पर बैक वक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी आयद की गई थी, जो अब ख़त्म कर दी गई है। अब कोई भी वफाकी मुलाजम पेंशनर जो है वो बैक वक्त अपनी पेंशन भी ले सकेगा और अपनी तनख्वाह की जो सैलरी है उसको भी हासिल कर सकेगा। इस हवाले से आपका कोई भी और सवाल हो, कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि कुछ और जो ज़ालिमाना नोटिफिकेशन है जो कि सरासर ज़्यादती है। फॉर एग्जांपल एक नोटिफिकेशन जिसके तहत जो है वो अगर कोई बंदा 58 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट लेना चाहता है, यानी कि सिर्फ 2 साल पहले भी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उसके ऊपर भी जो है वो जुर्माना आयद किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। जब हुकूमत ने एक डेडलॉक दी हुई है कि आप 30 साल की सर्विस के बाद जब वो कभी भी रिटायर कर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो फिर इस तरह के जुर्माने जो है वो 100 से बालातर हैं। इस तरह के नोटिफिकेशन को कोर्ट में लाजमी चैलेंज करना चाहिए। और आप इस हवाले से क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।